जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। रीड एंड रिवाइज पे आपका स्वागत है। आज जो है एसएससी द्वारा एसआई की जो वैकेंसी है उसके लिए आपका नोटिफिकेशन आ गया है। तो इस वैकेंसी में फॉर्म फिल करने का क्या प्रोसेस है, क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए और क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती है उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, सब इंस्पेक्टर दिल्ली पुलिस और सेंट्रल आर्म फोर्सेस की ये 2022 की वैकेंसी है, 7 में ही है, जिसका फॉर्म शुरू होगा आपका 10/8/2022 से, यानी 10 अगस्त 2022 से इसका प्रोसेस शुरू हो चुका है, जो कि 30 अगस्त 2022 तक रहेगा। और इसमें आप दो तरह से जो है पेमेंट कर सकते हैं, एक तो ऑनलाइन, और अगर ऑनलाइन नहीं करना चाहते तो आपको एसबीआई की किसी भी ब्रांच में जाके वहाँ से एसएससी के नाम से चालान बनवाना पड़ेगा, और उस चालान के नंबर आपको ऑनलाइन फॉर्म वाले प्रोसेस में डालने पड़ेंगे। तो देखिए, ऑफलाइन जो चालान है उसके लिए 30/8 अपने को लास्ट डेट दे रखी है, लेकिन अपना ऑनलाइन फीस कब तक, 31/8 तक भर सकते हैं। और एक इसमें महत्वपूर्ण डेट और दे रखी है, अगर मान लो आप फॉर्म भरते हो, उस फॉर्म के अंदर आपका कोई आपके नाम में या और कोई दूसरा अगर आपको चेंजेस करना है, तो उसके लिए ये 1 सितंबर को एक 24 घंटे के लिए ये आपके फैसिलिटी अवेलेबल रहेगी कि आप इसमें करेक्शन कर सकते हैं। उसके कुछ चार्जेस रहेंगे, वो मैं आगे बताऊंगा। और ये जो आपका एग्ज़ाम होगा उसकी टेंटेटिव डेट है नवंबर 2022। और ये जो भी आपका एग्ज़ाम होगा वो ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा, मतलब कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा। अब इसकी एज लिमिट क्या है, देखिए, एज लिमिट ऑफ कैंडिडेट शुड बी 20 से 25 साल के बीच में होनी चाहिए। और कैंडिडेट का जो जन्म है वो 2 फरवरी 1997 से पहले का नहीं होना चाहिए, और 1 जनवरी 2002 के बाद का नहीं होना चाहिए। इसमें ओबीसी के लिए 3 साल का और SC ST के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है। और ऐसे ही देखिए, अगर कोई लेडी है जो विडो है, डाइवोर्स्ड है, या जुडिशियली सेपरेटेड है अपने हस्बैंड से, और उसने वापस शादी नहीं की है, वो इस फॉर्म को फिल कर सकती है। उसके लिए उसकी एज लिमिट दे रखी है 35 साल। और ऐसे ही SC ST के लिए दे रखी है एज 40 साल। और एक इस वैकेंसी में जो दिल्ली पुलिस में पहले से ही काम कर रहे हैं, और जो 3 साल जिनके पूरे हो गए रेगुलर सर्विस में, उनके लिए एज दे रखी है इन्होंने 30 साल। ओबीसी के लिए 33 साल और SC ST के लिए 35 साल। लेकिन उनको जॉब करते हुए 3 साल से ज़्यादा होने चाहिए, 3 साल से कम नहीं होना चाहिए। अब अप्लाई करने के लिए क्या प्रोसेस है, आपको ssc.nic.in वेबसाइट पे जाके अप्लाई करना है, ssc.nic.in पर। अब इसके लिए अपने को क्या चाहिए, फ़ोटो और सिग्नेचर भी चाहिए होगी। तो फ़ोटो के लिए देखिए, दो फॉर्मेट चाहिए फ़ोटो के लिए, एक तो .jpg या .jpg, ये दोनों एक्सेप्टेबल हैं। और फ़ोटो के लिए आपकी साइज़ होगी 20 KB से 50 KB के बीच में। इन दोनों के बीच में साइज़ होनी चाहिए, ना तो 20 KB से छोटी होनी चाहिए, ना 50 KB से बड़ी होनी चाहिए। और डायमेंशन आपका रहना चाहिए 3.5 सेंटीमीटर तो विड्थ रहनी चाहिए, और 4.5 सेंटीमीटर हाइट रहनी चाहिए। ये दो ध्यान रखना चाहिए। और जो फ़ोटो किस तरह की है वो सैंपल मैं आपको बताता हूँ। इस तरह की फ़ोटो एक्सेप्ट की जाएगी आपकी। अगर आपके मान लो फ़ोटो ब्लर है तो भी एक्सेप्टेबल नहीं है। इसमें देखिए, आपका फेस कटा हुआ है, ऐसा फ़ोटो भी आपका एक्सेप्ट नहीं होगा। कैप लगाई हुई, या जैसे ये गूगल लगाए हुए, ऐसी फ़ोटो आपकी एक्सेप्टेबल नहीं है। या मान लो आपने फ़ोटो अपलोड की लेकिन वो साइज़ में बहुत छोटी दिख रही है, तो वो भी नहीं है। ये सब फॉर्मेट देखिए, ये सब आपके अलाउ नहीं होंगे। फ़ोटो प्रॉपर फॉर्मेट में ही नहीं होनी चाहिए, जिसमें आपका फेस क्लियर हो और आपने कोई भी कैप या गूगल्स नहीं पहने हो। स्कैन सिग्नेचर चाहिए, उसकी साइज़ होनी चाहिए आपकी 10 से 20 KB के बीच में। और उसका जो साइज़ है वो होगा 4 सेंटीमीटर तो विड्थ और 2 सेंटीमीटर हाइट। और सिग्नेचर के लिए आप कोशिश कर सकते हैं कि वाइट पेज पे ब्लैक पेन या ब्लू पेन से
क्लियर सिग्नेचर होना चाहिए आपका। इसमें भी ब्लड और नहीं चलेगा। एप्लीकेशन फ़ी आपकी 100 रुपये होगी। और जो महिला कैंडिडेट हैं या जो भी कैंडिडेट्स हैं जो एससी और एसटी कैटेगरीज हैं और एक्स सर्विसमैन हैं, उनके लिए कोई भी फ़ीस चार्ज नहीं की जाएगी। और फीस प्रोसेस अपन फ़ीस कैसे पे कर सकते हैं? भीम यूपीआई से कर सकते हैं, नेट बैंकिंग से, वीज़ा कार्ड से, मास्टर कार्ड, मैस्ट्रो कार्ड, रुपे कार्ड, क्रेडिट, डेबिट, किसी भी कार्ड तरीके से कर सकते हैं। और अगर आपके पास ये फैसिलिटी नहीं है तो आपको कैश कहाँ जमा करवाना पड़ेगा? सिर्फ एसबीआई ब्रांच में जाके वहाँ से एसबीआई का चालान कटवाना पड़ेगा। और ऑनलाइन फ़ीस जो है आप, मैंने पहले ही बताया था, 31/8/2022 तक जमा करा सकते हैं। और जो चालान करवाना चाह रहे हैं उनको 31/8/2022 तक वो अपना चालान कर सकते हैं। लेकिन चालान का मतलब 31/8/2022 को वो फॉर्म में फिल कर सकते हैं, तो उनको चालान 30/8/2022 की डेट को कटवाना पड़ेगा। यानी आपको चालान के लिए 30/8/2022 लास्ट डेट है आपकी। 31 को आप उसमें अपडेट कर सकते हो आपके फॉर्म में। और सबसे बड़ी बात ये देखिए, आपने एक बार फीस भर दी तो वो नॉन रिफंडेबल है, आपकी फ़ीस वापस नहीं की जाएगी किसी भी कंडीशन में। अब ये पहले ही मैंने पॉइंट बताया था, 1 सितंबर को ये एक बार अपने फॉर्म की विंडो ओपन करेंगे, जिसमें आप किसी भी तरह का करेक्शन करना चाहते हैं या मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं कोई भी पैरामीटर्स में, तो वो आप कर सकते हैं। इसमें देखिए यूनिफॉर्म करेक्शन चार्जेस क्या हैं? 200 रुपये फॉर द मेकिंग करेक्शन एंड रीसबमिटिंग मॉडिफाइड करेक्टेड एप्लीकेशन फॉर फर्स्ट टाइम। पहली बार के लिए आपके चार्जेस क्या हैं? 200 रुपये हैं। और उसमें भी आपने मान लो एक बार आपने लॉगिन किया, करेक्शन कर दिया, फिर आपने अपडेट करके ओके कर दिया, उसके बाद आपको लगा कि भाई मेरा 1 या 2 कहीं पे मेरे को और करेक्शन करना, तो उसके लिए आपको फिर 500 रुपये देने पड़ेंगे। पहली बार के लिए 200 और दूसरी बार के लिए 500। आप कोशिश करें कि आपको कोई भी चार्ज नहीं देना पड़े, आप फॉर्म भरते टाइम पूरा ध्यान रखें। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, इसके लिए आपके देखिए 4 आपको स्टेप होंगे। पहले पेपर फर्स्ट होगा, दूसरा होगा आपका पीएसटी या पीईटी, तीसरा टेस्ट होगा आपका पेपर सेकंड, और सबसे फाइनल में क्या होगा? डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन। इसके लिए आप इसके एडवर्टाइजमेंट में जो पीएसटी और पीईटी में जो आपकी हाइट और चेस्ट के लिए जो मेज़रमेंट दे रखा है वो आप देख सकते हैं। अगर वो आप उसमें फिजिकली फिट हैं तो आप फॉर्म भरें, नहीं तो नहीं भरें। क्योंकि आप मान लो अगर पेपर फर्स्ट क्लियर करते हैं उसके बाद आप पीएचडी में निकल जाते हैं तो उसका कोई मतलब नहीं निकलता फिर। अब पेपर फर्स्ट में देखिए आपके क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं। एक तो रीजनिंग है आपकी, जीके, जनरल अवेयरनेस है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मतलब मैथ्स है आपकी, और इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन मतलब इंग्लिश ग्रामर है आपकी। और ये सब 50-50 नंबर के क्वेश्चन है, और 50 ही क्वेश्चन आएंगे और 50 नंबर के होंगे। यानी टोटल पेपर आपका होगा 200 मार्क्स का। और आपके पास टाइम रहेगा 120 मिनट। 120 मिनट में आपको 200 क्वेश्चन सॉल्व करना है। और पेपर सेकंड सिर्फ आपके इंग्लिश लैंग्वेज और कॉम्प्रिहेंशन का रहेगा, जिसमें इंग्लिश ग्रामर ही आएगी। अब जो क्वेश्चन पेपर होगा वो आपके मल्टीपल चॉइसेस का होगा, यानी ऑब्जेक्टिव टाइप होगा पहली बात तो। दूसरी बात, आपके जो भी क्वेश्चंस होंगे, यानी जो इंग्लिश का पेपर है आपका, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन, वो तो इंग्लिश में होगा। उसके अलावा जो भी क्वेश्चंस होंगे आपके, मान लो जनरल अवेयरनेस के हैं, मैथ्स के हैं या रीजनिंग के, वो आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में प्रोवाइड होंगे। और हर गलत क्वेश्चन पे 0.25 मार्क्स आपके काटे जाएंगे, यानी नेगेटिव मार्किंग है। अब देखिए एनसीसी वालों के लिए भी इन्होंने क्या कर रखा है, एक प्रोसेस दे रखा है। उसमें एनसीसी वालों को बोनस मार्किंग मिलेगी, लेकिन उसमें जो क्वालिफिकेशन है उसके लिए उनका क्राइटेरिया अलग है, वो मैं आगे बताऊंगा। इसमें 3 तरह के सर्टिफिकेट हैं। ए वालों को 4 मार्क्स मैक्सिमम, या जो मार्क्स होते हैं टोटल ओवरऑल मार्क्स उसमें से 2% का मिलेगा। मान लो अगर पेपर 100 नंबर का है तो उसका 2% क्या हो जाएगा आपका? 2 नंबर। ऐसे ये मैक्सिमम जो भी मार्क्स है उसका 2%, या तो
या फिर 4 नंबर, और बी वालों को 6 नंबर या उसका टोटल नंबर का 3%, और सी वालों को 5% या टोटल 10 नंबर। अब मोड ऑफ सिलेक्शन क्या होगा, सबको जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स हैं वो पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड, और बिना बोनस के। बोनस किसको के लिए अवेलेबल है, एनसीसी के वालों के लिए। उनका बोनस सबसे लास्ट में ऐड अप किया जाएगा। उसके लिए उनको पहले ये जो मिनिमम क्राइटेरिया वो फिलफिल करना पड़ेगा। अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी के हैं तो आपको 30% मार्क्स लाने ज़रूरी हैं, पासिंग मार्क्स। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 25%, और एससी एसटी और जो भी विडो या जो विमेन वगैरह हैं उनके लिए 20%। उसके बाद अगर आप ये सब, मान लो आप एनसीसी कैंडिडेट में हैं और आपने ये क्वालिफाइंग मार्क्स लेके आ गए हैं, उसके बाद जो आपके बोनस मार्क्स हैं वो 5%, 2% या 10% वो बाद में ऐड किए जाएंगे। ये देखिए यहाँ पर दे रखा है आपने, ऑन द बेसिस ऑफ दियर परफॉर्मेंस इन पेपर फर्स्ट एंड सेकंड इंक्लूडिंग बोनस मार्क्स इन द केस ऑफ एनसीसी सर्टिफिकेट, कैंडिडेट विल बी शॉर्ट लिस्टेड फॉर अपीयरिंग इन मेडिकल एग्जामिनेशन। ठीक है। और जो पोस्ट है आपको 6 अलग अलग डिपार्टमेंट में पोस्ट है। एक तो दिल्ली पुलिस में एसआई की पोस्ट, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेज में, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्सेज में, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्सेज में, इंडो तिब्बतन बॉर्डर फोर्सेज में, और सशस्त्र सीमा बल में। तो आप का 10/8 से शुरू होगा फॉर्म, और 30/8/2022 को आपके ये ऑनलाइन प्रोसेस ख़त्म हो जाएगा। इसलिए आप समय पर फॉर्म भर दें, और जो आपको इसमें बातें बताई गई है उसका ध्यान रखें। और आपको डिटेल नोटिफिकेशन है वो मैं आपके इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, जिससे आप पूरा नोटिफिकेशन देख के फॉर्म भर सकें। थैंक यू।